इस खबर के प्रस्तुतकर्ता हैं रैंपस स्कूल, मोमेंटम कोचिंग, एशप्रा जेम्स एंड ज्वेलर्स। स्वाद में है खास, अपनों को लाए पास, सुधा मान्या मसाले। मैं हूं नौशाद आलम और आप देख रहे हैं एनबी भारत न्यूज़। एनबी भारत न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का करता हूं स्वागत। एनबी भारत न्यूज़ के दर्शकों को हम बतला दें कि इस लोकसभा चुनावी महासमर में तमाम प्रत्याशी लगातार नामांकन कर रहे हैं। नामांकन की प्रक्रिया कलेक्ट्रेट परिसर में चल रही है। इसी क्रम में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से मित्रसेन यादव जो है एक बहुत ही जुझारू नेता रहे हैं। इस फैज़ाबाद लोकसभा के पूर्वांचल में एक मजबूत पकड़ थी स्वर्गीय मित्रसेन यादव जी। उनके बड़े बेटे हैं अरविंद सेन यादव जी, जो कम्युनिस्ट पार्टी से अपनी राजनीतिक कैरियर की शुरुआत कर रहे हैं और एक सीट में आज उन्होंने नामांकन किया। जी बहुत बहुत स्वागत है भारत न्यूज़ में। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो ये बताया किस संदर्भ में चुनाव। देखिए, ये चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण है अपने देश के लिए, आम नागरिकों के लिए, क्योंकि जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं पे हमला हो रहा है और उनको अगर हमें रोकना है तो निश्चित रूप से नए सिरे से इस देश में अपनी सरकार बनानी है। वो सरकार जो क्या कहते हैं जनमत के आधार पे हो तथा जनता के जो अपेक्षाएं हैं उन पे खरी उतरे। जो हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं उन पे जो हमला हो रहा है और जो हमारे पुराने मानक टूटते जा रहे हैं, जो जनतंत्र की हत्या हो रही है, उसके सापेक्ष हमको नए सिरे से विचार करने की आवश्यकता है। आम जनता को विचार करने की ज़रूरत है और कहीं न कहीं तरमीमी और तब्दीली सत्ता के तौर पे करने की आवश्यकता है। लल्लू सिंह ने कल अपना शक्ति प्रदर्शन किया है, नामांकन पत्र दाखिल किया है और अपने आप को एक मजबूत कैंडिडेट के रूप में उन्होंने पेश किया है जनता के बीच में। क्या कहेंगे? देखिए, ये उनका अपना है। हर इंसान जो चुनाव लड़ता है वो अपने को विजेता को मान कर ही चुनाव लड़ता है। उनके पास शक्ति के जो संसाधन थे, जिन हालात में शक्ति का प्रदर्शन किया गया है, अगर आप उनकी समीक्षा करेंगे तो आप पाएंगे कि कहीं न कहीं वो शक्तियाँ प्रशासन से निहित हैं, प्रशासन के सापेक्ष हैं और प्रशासन के जो उनका सहयोग है उसी के सापेक्ष वो शक्ति का प्रदर्शन हुआ है। आप अगर गांव में जा कर के देखें तो कल ढेर सारी बसें गांव में घूम रही थी। अगर आप उनको जानना चाहें तो इसके संबंध में जाकर के पता कर सकते हैं। वहाँ से लोगों को लाया गया है, किन परिस्थितियों में लाया गया है, इसकी अगर आप समीक्षा करेंगे तो आपको पता लगेगा कि वास्तविकता क्या है, सच्चाई क्या है, ग्राउंड लेवल स्थिति क्या है। एक सवाल ये है कि पूरा परिवार समाजवादी पार्टी के टच में रहा है। जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव रहा हो, लोकसभा पिछला चुनाव रहा हो, विधानसभा रहा हो, समाजवादी पार्टी ने पूरे परिवार में जो है टिकट दिया है। इस बार आपने जो है कम्युनिस्ट पार्टी को अपनाया है, तो क्या मतलब जनता का रुख कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, जब हम अपने राजनीतिक परिवेश में जाते हैं, अपने राजनीतिक पृष्ठभूमि में जाते हैं, तो हम पाते हैं कि बाबूजी बाई बर्थ आचरण से, व्यवहार से, कार्यशैली से गरीबों के मददगार के रूप में, गरीबों के मसीहा के रूप में, मजलूबों के रहनुमा के रूप में वो स्थापित थे। कि हर प्रत्याशी अपने को विजेता मान करके ही चुनाव लड़ता है और उनका जो आकलन है वो कहीं न कहीं उनकी अपनी सोच होगी, उसके तले होगा। उस पर कुछ कहना उचित नहीं है। लेकिन ये आप समझ लें कि अगर सबसे ख़राब चुनाव कोई लड़ रहा है फैज़ाबाद में तो समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है। एक आखिरी सवाल, इतने सारे प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी से, जो है अवधेश प्रसाद जी हैं, मौजूदा सांसद भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, इन सभी के बीच में अपने आप को कितना मजबूत और कितना शक्तिशाली मान रहे हैं? देखिए, हम आम जनता के भावनाओं में हैं, उनकी सोच में है, उनके जेहन में है। ये लोग 5-5 साल 10-10 साल हो गया कहीं न कहीं जनप्रतिनिधि के रूप में ये हैं, लेकिन भाई 10 वर्षों में 5 सालों में किन्हीं गांव में इन्होंने प्रवेश तक नहीं किया है। आम जनता इस चीज़ को जानती है कि हमारे दुख सुख में हमारे से क्या कहते हैं दुख सुख में कौन शिरकत कर रहा है, कौन हमें क्या चोट लगने पर मलहम लगा रहा है। आम जनता इस चीज़ को जान चुकी है। पार्टी के नाम पे, निशान के नाम पे चुनाव लड़ना अलग चीज़ है, आम जनता की भावनाओं पे चुनाव लड़ना अलग चीज़ है। तो जाहिर सी बात है, जनता की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से पूर्व IPS अधिकारी अरविंद
सेन जो है चुनावी मैदान में है। आज उन्होंने एक सेट में नामांकन पत्र दाखिल किया है और कल चूँकि नामांकन प्रक्रिया का आखिरी दिन है, ऐसे में वो भारी लाव लश्कर के साथ भी नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। एनबी भारत न्यूज़ के लिए मैं नौशाद आलम, अयोध्या से। रैंपस स्कूल, जहां होती है पढ़ाई के साथ साथ कंपटीशन जैसे सीए फाउंडेशन, CUET और JEE नीट की भी तैयारी, वो भी हाईली क्वालिफाइड फैकल्टीज द्वारा। यहाँ है एडवांस साइंस लैब एंड कंप्यूटर लैब और बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सांस्कृतिक, सामाजिक और खेल कूद से जुड़ी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। रैंपस स्कूल नियर शाहपुर थाना, मेडिकल कॉलेज रोड, गोरखपुर।